हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं नीरज पटेल स्वागत करता हूं आपका आज के इस जानदार और शानदार सेशन में कि एनडीए एग्जाम क्या है। मेरे प्यारे छोटे भाइयों बहनों को ये पता नहीं होता है एनडीए एग्जाम का कितना पोटेंशियल है, कितनी इसकी क्षमता होती है। और कई बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कक्षा 12वीं में पढ़ रहे होते हैं और उनको एनडीए एग्जाम की जानकारी नहीं होती है और बहुत सारे गोल्डन चांसेस खो बैठते हैं। आज के इस पूरे सेशन में हम बात करने वाले हैं कि एनडीए एग्जाम क्या है, कौन इसका एग्जाम कंडक्ट करवाता है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी होती है, अन्य बातों के बारे में आज के इस पूरे सेशन में आज बात करें। आप जैसे देख सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं एनडीए एग्जाम की। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, एनडीए एग्जाम एक देश की आईएएस, आईएएस और आईपीएस जैसे सर्वोपरि जो आपकी यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसके थ्रू पोस्ट मिलने वाली होती है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल डिफेंस अकेडमी। नेशनल डिफेंस अकेडमी एनडीए के अंदर तीन आर्म्ड फोर्सेस आती हैं। तीन आर्म्ड फोर्सेस जैसे आपका इंडियन आर्मी मतलब थल सेना, आपका इंडियन नेवी मतलब नौसेना और इंडियन एयरफोर्स यानी कि वायुसेना। इन तीनों सेनाओं के अंदर आप लोग एज द ऑफिसर लेवल पर एंट्री कर सकते हैं आप एनडीए का एग्जाम देने के बाद। बात करते हैं हम यहाँ पे कि ये जो एनडीए का एग्जाम होता है, तो एनडीए के एग्जाम अभी तक जो है वो केवल और केवल बॉयज के लिए अलाउ था। पिछले 3-4 साल से ये एग्जाम गर्ल्स के लिए भी अलाउ हो गया है। तो अब एनडीए का एग्जाम बॉयज और गर्ल्स दोनों देते हैं और दोनों ही एक आपका ऑफिसर लेवल पर यहाँ पे एंट्री लेते हैं और बड़े बड़े ऑफिसर बन के निकलते हैं। आप लोग भी कहीं ना कहीं देखते होंगे कि जो ऑफिसर्स होते हैं जैसे आपका कर्नल हो गया, आपके मेजर साहब हो गए, लेफ्टिनेंट कर्नल हो गए, ब्रिगेडियर साहब हो गए, तो आप देखते होंगे कि इनकी एज बहुत कम होती है। उतनी एज नहीं होती है जितने में लोग इतने बड़े ओहदे पर पहुंचते हैं। तो इनकी एज इतनी कम और इतना बड़ा ओहदा कैसे मिलता है। तो बड़े ओहदे पे जितने भी व्यक्ति होते हैं वो उनमें से 90% लोग जो होते हैं वो एनडीए के थ्रू करते हैं किसी भी आर्मी फोर्स में, और उसके थ्रू अपना जो प्रमोशन पाकर बड़े ओहदे पर जाते हैं। तो हम बात करेंगे कि जो एनडीए का एग्जाम होता है इसे कंडक्ट कौन करवाता है और इसकी क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। तो क्वालिफिकेशंस में आपने किसी भी बोर्ड में, भारत के किसी भी बोर्ड में आपने 12वीं पास कर रखी हो या आप इस वर्ष 12वीं का पेपर देने जा रहे हो तो आप एनडीए के एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। बहुत से बच्चों के मन में एक डाउट होता है कि हम भैया आर्ट ग्रुप से हैं, हम बायोलॉजी ग्रुप से हैं, हम एग्रीकल्चर ग्रुप से हैं, हम कॉमर्स ग्रुप से हैं, तो हम एनडीए एग्जाम नहीं दे सकते। लेकिन प्यारे साथियों, ये आपको जो बताया गया है ये भ्रामक जानकारी है, ये पूरी तरीके से गलत जानकारी है कि एनडीए एग्जाम आप 12th में किसी भी स्ट्रीम से कर रहे हैं, आप 12वीं का पेपर किसी भी विषय में किसी भी सब्जेक्ट से दे रहे हैं, आप एनडीए का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं। थोड़ा क्राइटेरिया होता है। यदि आप मैथ ग्रुप से हैं, आपके पास यहाँ पर मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट हैं, तो आप तीनों के लिए, तीनों आर्म्ड फोर्स जैसे आपका आर्मी, आपका एयरफोर्स और आपका नेवी, तीनों आर्म्ड फोर्स के लिए आप एलिजिबल हैं यदि आपने 12th में मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री कर रखी है। लेकिन यदि आपने बायो, आर्ट, एजी, कॉमर्स इन सबसे अपनी 12वीं कर रखी है तो आप ओनली आर्मी के लिए एलिजिबल होते हैं। आपको यहाँ पर एयरफोर्स और नेवी का नहीं देने को दिया जाता। फिर भी आप एनडीए का आर्मी के थ्रू आप जा सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। आगे बात करते हैं कि जो एनडीए का एग्जाम ये कंडक्ट कौन करवाता है। तो एनडीए का एग्जाम कंडक्ट करवाती है हमारे भारत देश की एक जानी मानी सर्वोच्च संस्था यूपीएससी। और प्यारे बच्चों, जब यूपीएससी का नाम आता है तो दिल से सैल्यूट करने का मन करता है, क्योंकि यूपीएससी हमारे भारत देश को अनेक आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे ऑफिसर्स देते हैं जो पूरे भारत में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं। तो यूपीएससी की बात करते हैं तो यूपीएससी का आप सभी बच्चे जानते हैं कि हर साल में ये 2 बार एग्जाम कंडक्ट करवाता है। लेकिन आपका यूपीएससी जो आपका आईएएस आईपीएस लेवल का एग्जाम होता है वो साल में 1 बार होता है। वहीं पे यदि हम सीडीएस और एनडीए जैसे एग्जाम की बात करते हैं, एनडीए और यदि हम सीडीएस, सीडीएस में आपको बता दूं जैसे कि जनरल बिपिन रावत साहब जी हमारे सीडीएस हुआ करते थे, इनने भी पहले एनडीए के लिए एग्जाम दिया।
तो एनडीए और सीडीएस के लिए यूपीएससी की संस्था साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी की बात होती है, क्योंकि आप यदि एफर्ट करेंगे, एनडीए की तैयारी की यदि बात करें, तो 6 महीने की आप तैयारी करेंगे, तो आप एनडीए आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन कोई बच्चा यदि पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर है, अपना बेसिक बिल्कुल ज़ीरो कर लिया है, तो 1 साल की तैयारी के अंदर एनडीए एग्ज़ाम को वो फोड़ सकता है, निकाल सकता है। तो यहाँ पे अच्छी बात आपके लिए ये भी होती है कि यदि आप कंपटीशन के अंदर जाते हैं, आप लाइक एसएससी आप करते हैं, रेलवे करते हैं, तो यहाँ पे आपको पता नहीं होता है कि एग्जाम कब देने को मिलेगा। हो सकता है जैसे एसएससी के अंदर एग्जाम आपको साल में 1 बार देने को मिलता है। रेलवे का एग्जाम पिछले वर्ष की यदि बात की तो अभी 4 बार से आपकी जो वैकेंसी है वो निकली हुई है और पता नहीं कभी आनी है। इनका कोई क्लियर नहीं होता है, बट एनडीए और सीडीएस जैसे एग्जाम साल में 2 बार होते हैं, तो आपके पास 2 मौके। आप कहेंगे कि अभी हमारी 12th चल रही है या 11th चल रही है, तो हम तैयारी कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपकी यदि 11th है तो आप एनडीए की तैयारी कर सकते हैं। आपकी 12th चल रही है तो आप एनडीए के एग्जाम होने वाले हैं, तो आप उसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी की बात की जाए, तो अभी सिर्फ एनडीए की जो एग्जाम चल रहे हैं, उनके जो फॉर्म डल रहे हैं, वो आपके फॉर्म डल रहे हैं जी 11 दिसंबर 2024। और इसकी लास्ट डेट होने वाली है 31 दिसंबर 2024। करंट में जो एनडीए के फॉर्म डाल रहे हैं वो 11 से डालने प्रारंभ हो गए हैं और 31 दिसंबर लास्ट डेट होने वाली है। यदि एग्जाम डेट की बात करते हैं, तो इसका एग्जाम आपका 13 अप्रैल को लिया जाएगा। एग्जाम आपका कब होगा? 13 अप्रैल 2024 को इसका एग्जाम होने वाला है यूपीएससी के थ्रू। आगे हम बात थोड़ी सी करते हैं इसी में कि कौन बच्चा है जो आपका एनडीए का एग्जाम दे सकता है, कौन कौन एनडीए का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होता है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप अभी 12th में हो या आपने 12th पास कर लिया, या तो आप 12th में हो या आप 12th पास हो, तो दोनों बच्चे एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। बात करते हैं इसकी एज क्राइटेरिया की। इसमें जो एज रखी गई है वो 16.5 साल से लेके 19 साल की एज होती है इस एग्जाम को देने के लिए। यदि आपकी एज इतने के अंडर है, तो आप एग्जाम दे सकते हैं। और अच्छी बात मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये एग्जाम 2 बार होता है साल में, तो आपके पास अच्छे मौके होते हैं। यदि आप पहला एग्जाम देने में आप कोई गलती कर देते, तो दूसरा एग्जाम आप अच्छे तरीके से फोड़ सकते हैं। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हमारा ये संस्थान धीरे धीरे करके आपकी एनडीए की तैयारी को लेकर जागृत हो चुका है। यहाँ से आपको एनडीए की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगले जो आपका एनडीए होगा सितंबर में, सितंबर के एनडीए के लिए आपको यहाँ से पूरी क्लासेस कराई जाएगी। और मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि क्लासेस ही नहीं, आपका सिलेबस इतना जोरदार कराया जाएगा, आपकी प्रैक्टिस इतनी जोरदार कराई जाएगी कि आप एनडीए का एग्जाम फोड़ सकते हैं। बात करते हैं इसकी, तो देने का तो 12th वाले कोई भी बच्चा इसे दे सकता है और कोई भी बच्चा एग्जाम हॉल में छोड़ सकता है। ऑफिसर लेवल के एसएसबी के लिए यहाँ पे आप जा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जॉब प्रोफाइल क्या होती है। जॉब प्रोफाइल के बारे में पहले ही मैंने आपको बता दिया है। ये आपकी एक ऑफिसर लेवल की जॉब होती है। ऑफिसर लेवल की ये जॉब होती है, तो आपको एक अलग अलग ही रुतबा मिलेगा, अलग ही आपका एक औहदा होगा। बात हम थोड़ी सी करते हैं इसमें पोस्ट की, कौन सी पोस्ट आपको इस एग्जाम में जाने के बाद मिलती है। तो जैसे ही आप यहाँ पर एनडीए का एग्जाम क्रैक करते हैं, तो एनडीए के एग्जाम के बाद आपका ट्रेंड पीरियड आता है और फिर आपको सीधा जॉब दी जाती है जी लेफ्टिनेंट की। उसके बाद आपका प्रमोशन होकर आपको कैप्टन बनाया जाता है, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, और ना जाने बहुत सारी ऐसी पोस्टें होती हैं जो बड़े बड़े पदों में होती हैं। आपके अंदर जब आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग होती है, तो ज्वाइनिंग में आपके अंडर एक साथ 20 लोगों की काम कर रही होती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है और सौभाग्य की बात। आगे हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। एनडीए का एग्जाम होता कैसे? एनडीए का एग्जाम आपके 2 लेवल में होता है। एक को बोलते हैं पेपर 1 और दूसरा होता है पेपर 2। पेपर 1 की अगर बात करें, तो पेपर 1 के अंदर आपकी केवल और केवल मैथ। पेपर 1 आपका ओनली मैथ्स का होता है। इसमें मैथ्स के आपके 120 क्वेश्चन होते हैं। 120 क्वेश्चन आपके 300 मार्क्स के होते हैं। 120 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास समय होता है 2 घंटे।
जो टाइम मिलता है 20 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। 2.5 घंटे के समय में आपको मैथ के 120 क्वेश्चन हल करने होते हैं। बात करते हैं पेपर दूसरे की, सेकंड पेपर की। तो मैथ्स के अलावा जितने सब्जेक्ट बचे होते हैं वो सारे सब्जेक्ट आपके पेपर सेकंड के अंदर कवर किए जाते हैं। जैसे कि आपका इंग्लिश होता है, आपका फिजिक्स होता है, आपकी केमिस्ट्री होती है। केमिस्ट्री के बाद आप आ जाओगे तो आपका बायोलॉजी होता है, जियोग्राफी होता है, आपका करंट अफेयर्स होता है, और इसके बाद आपका हिस्ट्री और पॉलिटी। इतने सारे एग्जाम, इतने सारे पेपर एक साथ सेकंड पेपर के अंदर लिए जाते हैं। सेकंड पेपर आपका 150 क्वेश्चन का होता है, और इसके जो मार्क्स होते हैं वो 600 मार्क्स होते हैं। 150 क्वेश्चन आपको 600 नंबर के दिए जाते हैं, और इन नंबर्स में आपको 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है 150 क्वेश्चन से हल करने के। ये आपका एग्जाम पैटर्न होता है। पहला पेपर 120 क्वेश्चन का 300 मार्क्स होते हैं, करने के लिए 2.5 घंटे होता है। दूसरा पेपर आपका 150 क्वेश्चन का होता है, 600 मार्क्स का होता है, इसको करने के लिए भी 2.5 घंटे होते हैं। पहले पेपर के बाद आपको थोड़ा गैप दिया जाता है, रेस्ट करने के लिए थोड़ा समय मिलता है। उसके बाद आपका दूसरा एग्जाम यहाँ पे शुरू होता है। ये तो रही हमारे एग्जाम पैटर्न की बात। अब थोड़ी सी हम सिलेबस की बात करना है तो क्या ही मजा आ जाएगी। सिलेबस में देखोगे आप तो यहाँ पे टोटल ये इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, ये उनकी नंबरिंग लिस्ट है और ये उनके मार्क्स होते हैं। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। जैसे आपका मैथ होता है, तो इसमें मैथ आपका 11th और 12th लेवल की मैथ आपके से पूछी जाती है। 11th और 12th लेवल की मैथ के आपको 120 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 120 क्वेश्चन पेपर 1 के होते हैं। ये आपको समय में देगा यहाँ पे 2.5 घंटे, और मार्क्स होते हैं 300। अब 120 का 300 लगभग ये 2.5 गुना माना जाता है। तो 2.5 गुना आपका मार्क्स, एक क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का होता है। बात करते हैं यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की होती है। पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। 1 एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का, 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब एक क्वेश्चन यदि सही करोगे तो 2.5 नंबर दिया जाएगा, तो वहीं पे आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1/3 मतलब कि 0.33 मार्क्स आपसे काट लिया जाएगा। बात करते हैं हम सेकंड पेपर की। तो ये होता है जी सेकंड पेपर। इस सेकंड पेपर में आपकी क्वेश्चंस की संख्या होती है 150। 150 क्वेश्चन को आपको करने के लिए समय मिलता है 2.5 घंटे का, और 2.5 घंटे का जो समय मिलता है, ये 2.5 घंटे का समय आपको 150 क्वेश्चन में 600 मार्क्स के लिए दिया जाता है। 600 मार्क्स ये टोटल होंगे, यहाँ पे 600 मार्क्स आपके बनेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे अगर नेगेटिव मार्किंग की करें तो नेगेटिव मार्किंग जो यहाँ पर होती है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कितने की होती है? 1/3। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन जो होता है आपका 4 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन कितने का होता है? 4 नंबर। पेपर 1 में एक क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का होता है, और पेपर सेकंड में आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर का होता है। यदि आप एक आंसर सही करते हैं तो आपको 4 नंबर दिए जाते हैं, और यदि आप एक आंसर गलत करते हैं तो आपके फिर से वही 4 का 1/3 ये मार्क्स आपके यहाँ पे काट लिए जाते हैं। तो ये है इसका नेगेटिव मार्किंग का। आशा करते हैं आपको ये आज एनडीए के बारे में पता चल चुका होगा कि क्या होता है एनडीए। एनडीए में कौन सी जॉब्स मिलती है हमें, क्या आर्म्ड फोर्स होती है, इसके साथ इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एग्जाम सिलेबस क्या होता है। यदि आपको इसी प्रकार सीडीएस के लिए वीडियो चाहिए है तो उसके लिए आप कमेंट करिए और बताइए कि आपको कौन कौन से टॉपिक पे क्या वीडियो चाहिए। कि आपको एनडीए, जो आपका एनडीए है, इससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, इसका एसएसबी क्या होता है, क्योंकि आपका रिटन एग्जाम यहाँ पे खत्म होता है। रिटन एग्जाम के बाद आपको जैसे ही आप ये क्वालिफाई क्वालिफाई के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। अभी तक जो पिछले 5 वर्ष का रिकॉर्ड रहा है, 5 वर्ष के रिकॉर्ड में अभी तक जो हाईएस्ट आपका रिटन क्वालिफिकेशन हुआ है वो 360 हुआ है। 360, 900 नंबर में से 360 अभी तक का हाईएस्ट है। लेकिन आपको एक सेफ स्कोर के लिए चाहिए है 365 से लेकर 370। 900 नंबर के पेपर में से आपको 365 से 370 नंबर आपके यहाँ पे सेफ स्कोर माना जाता है। जैसे ही आप रिटन एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको भेज दिया जाता है एसएसबी के लिए, और एसएसबी आपका 900 नंबर का होता है। एसएसबी में सीधा सा आपका इंटरव्यू वगैरह होता है, तो वो 900 नंबर का होता है।
अब कमेंट करके आप ये बताइए कि आपका अगला वीडियो किसके ऊपर चाहिए आपको। सीडीए के ऊपर चाहिए, सॉरी सीडीएस के ऊपर चाहिए आपको, एसएसबी के ऊपर चाहिए है, एनडीए का आपको जो फुल डिटेल्ड सिलेबस होता है उसके लिए चाहिए है, या कोई और वीडियो। जो भी आपको चाहिए आप प्लीज करके कमेंट में ड्रॉप कर दीजिएगा। आपको नेक्स्ट सेशन उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो एंजॉय कीजिए इस जॉब को, तैयारी को अपने बेहतरीन बना रखिए, क्योंकि अभी का जो एनडीए एग्जाम होने वाला है ये आपका 13 अप्रैल को होगा, और उसके बाद जो अगला एनडीए एग्जाम होगा वो आपका सितंबर में होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ तब तक के लिए, जब तक हम इसी प्रकार के किसी अगले सेशन आपकी डिमांड पर ना लेके आए, तब तक के लिए मेरा आपसे धन्यवाद।